हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और इसके अंदर अब सोशल साइंस मतलब सोशल स्टडी के जो पास्ट ईयर पेपर हैं उनको उनको फिर से समझेंगे कुछ क्वेश्चंस को। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट अबाउट इलेक्शन इन अ डेमोक्रेसी। कि एक लोकतांत्रिक जो देश होता है उसके अंदर इसके अंदर दो स्टेटमेंट दी गई हैं, उसमें आपको कोई भी मतलब बताना है कि ये दोनों ठीक हैं या गलत हैं। फर्स्ट है, इन ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली बाय इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव हु मेक डिसीजन फॉर द एंटायर कंट्री। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो लोकतांत्रिक देश है इसके अंदर जो पीपल हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं इनडायरेक्ट रूप से और इलेक्टिंग करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव की, मतलब जो उसका प्रतिनिधि होता है अपने देश का उसके लिए, जो कि हमारे एंटायर कंट्री के लिए डिसीजन ले के ऐसे रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करने के लिए भाग लेते हैं। तो बात तो ठीक है ये, क्योंकि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके अंदर हम जो जनता है वही चुनाव करती है, उसी का मतलब वो वोटिंग करती है, उसी को हम क्या करते हैं कि इलेक्टिंग बोल रहे हैं, कि इनडायरेक्ट रूप से वो इलेक्टिंग कर रहे हैं किसका, रिप्रेजेंटेटिव्स का। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट कैन बी चेंज्ड बाय रेगुलर इलेक्शन। कि रेगुलर इलेक्शन होते हैं कि जैसे कि 5 साल में रेगुलर इलेक्शन होते हैं, उसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट है वो या तो चेंज हो सकती है या वही बनी रह सकती है, डिपेंड करता है वहाँ की जनता पे। तो दोनों ही बातें क्या होगी इसमें ट्रू हो जाती हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइट ऑफ मुगल चार बाग। मुगल चार बाग की कौन सी एक साइट नहीं है? तो हुमायूं का किला नहीं है, कुवैत उल इस्लाम की जो मस्जिद है वो नहीं है, शालीमार गार्डन नहीं है, लाल महल नहीं है। तो इसमें चार उन्होंने क्या बनाए थे, गार्डन बनाए थे, और वो चारों गार्डन क्या है कि मतलब उनको 4 भागों में बांट रखा था, बीच से आने जाने का रास्ता था, और उसमें कौन सा नहीं था, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद उसमें नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। भारत के अंदर पंचायती राज सिस्टम में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है। फर्स्ट है, द जिला परिषद इज़ द सेकेंड टायर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। जिला परिषद है वो इसका दूसरा चरण है पंचायती राज सिस्टम का। देखो, पहले लेवल पे तो जो गांव के सरपंच आते हैं वही आते हैं, दूसरे में हमारे क्या हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल के, तो तीसरे लेवल पे आता है जिला परिषद। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा इज़ इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर। जो ग्राम सभा का सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है, उसका जो चुनाव है वो उसके मेंबर करते हैं, उसके सदस्य करते हैं ग्राम सभा के। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सचिव है वो तो एक एग्ज़ाम दे के, गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे के उसकी गवर्नमेंट जॉब होती है और उसके थ्रू वो बनता है। नेक्स्ट है, द टेन्योर ऑफ ए ग्राम पंचायत इज़ 4 ईयर। क्या जो ग्राम पंचायत का जो समय है वो 4 साल का होता है? तो ये भी गलत है, क्योंकि 5 साल का होता है। नेक्स्ट, ईच स्टेट ऑफ द कंट्री हैज़ इट्स ऑन लाज। कि हर एक जो स्टेट है कंट्री का उसके खुद के अपने रूल रेगुलेशन होते हैं। विद रिगार्ड टू द पंचायत, कि उनकी पंचायत के पास कितने पावर है, कितने राइट्स हैं, कितने उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, विद द कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस, और ये सभी संविधान में लिखे हुए होते हैं। तो ये बात है वो ठीक है। नेक्स्ट है, द वर्सेज एंड आइडियाज़ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी हैव बीन प्रिजर्व्ड इन पंचवाणी एंड बीजक। जितने भी श्लोक और जो आइडियाज़ वगैरह दिए गए हैं, एक बुक है बीजक या फिर पंचवाणी, उसके अंदर किसने वो लिखे हैं, मतलब किसके थ्रू दिए गए हैं वो आइडियाज़? कबीर के थ्रू, गुरु नानक, मीराबाई, रविदास। तो राइट आंसर हो जाएगा कबीर।